मैट्रिसेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस कैन बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि मूविंग एनी फिगर और ऑब्जेक्ट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट या फिगर को मूव कर रहे हैं, सही है, और जाहिर है कि ये जो मूवमेंट होगी ये अंडर सम कंडीशंस होगी, तो हम उस फिगर को जो है ना ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में 3 मेजर टाइप्स हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि हम किसी फिगर को ना रिफ्लेक्ट करवा दें, रिफ्लेक्शन अक्रॉस अ लाइन, और वो जो लाइन है इट कैन बी एक्स एक्सिस, it can be y-axis, it can be x is equal to y, और it can be y is equal to minus of x। और इसके अलावा भी कोई लाइन हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम रिफ्लेक्शन किसके अक्रॉस कराना चाह रहे हैं। सेकेंडली, हम ये कर सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिगर को रोटेट करवा लें। सो रोटेशन इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। और रोटेशन आप जानते हैं कि हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या फिर हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। सेकेंडली, जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो कोई ना कोई एंगल भी इन्वॉल्व होगा, तो ये रोटेशन एट सम एंगल होगी। ठीक है। थर्ड, हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, किसी फिगर को, और ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ समथिंग। तो ट्रांसलेट का मतलब है कि हमने उसको ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है कि हम हॉरिजॉन्टली उसको राइट या लेफ्ट मूव कर दें। वो वर्टिकली भी हो सकता है कि हम उसको अप या डाउन मूव कर लें, और वो इन बोथ द डायरेक्शंस भी हो सकता है कि हम उसको हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहे हों और वर्टिकली भी मूव कर रहे हों। दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं। ओके, सबसे पहले अभी जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। ओके, देखें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप थ्रू मैट्रिसेस भी कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने सबसे पहले नोट किया कि मैट्रिसेस कैन बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और मैट्रिसेस की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई विद अ मैट्रिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पॉइंट है या पोजीशन वेक्टर है, फॉर एग्जांपल 1 2 का। अब आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है
और वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल शो हो रही है 1 0 0 -1 से। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस वेक्टर पे या इस पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं और हम इसको प्री मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख दिया है और अब हम इसे 1 2 से मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि आप यहाँ से एक रो लेते हैं और उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, उसमें एक एलिमेंट -1 है, यूनिट नहीं होगा ये। अच्छा, अगर यूनिट होता तब तो सेम ही आंसर आ जाता ना, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ये यूनिट नहीं है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब सेकेंड रो पर जाएंगे तो 0 इंटू 1 प्लस -1 टाइम्स 2। सो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पर, इट विल बी 1 प्लस 0 एंड 0 -2। तो फाइनली आपके पास 1 -2 का आंसर आ चुका है। ये मल्टीप्लिकेशन करके, और प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आप हमेशा पहले रखेंगे और फिर उसके बाद आपका कोई पॉइंट है या मोर देन 1 पॉइंट्स हैं तो वो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके इफेक्ट चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। ओके, अब जरा देखें यहाँ पर हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी इलस्ट्रेशन के लिए ना यहाँ पर कुछ एक ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। जो हमें पॉइंट ओरिजिनली गिवन था वो 1 2 था, तो 1 2 मीन्स के वो पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा 1 2। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो 1 -2 है। 1 -2 का मतलब है कि अब आपके पास वो पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर प्लॉट होगा, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड -2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। तो वो पॉइंट यहाँ आ गया। सही है, एक पॉइंट ओरिजिनली यहाँ पर था, लेट से ये ए था, उसकी इमेज ए डैश वो इधर आ गई। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बता सकते हैं, क्या हुआ है यहाँ पर? ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। ओके, और ऑपोजिट चला गया, मिरर इमेज है। वेरी गुड। तो असल में यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन इसका बन रहा है। और रिफ्लेक्शन में मिरर लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस है, यानी ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये एज अ मिरर एक्ट कर रही है। तो इसके ऊपर जो पॉइंट था ना, जिस डिस्टेंस पे जिस तरह से था, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर एक इमेज के तौर पर, इसके नीचे एक इमेज के तौर पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो रिफ्लेक्शंस के थ्रू भी होती हैं, जिसमें आपके पास मिरर इमेजेस वो बन रही होती हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं।